नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। आज फिर से मुझे आप सबके समक्ष रूबरू होने का मौका मिला। मित्रों पिछले वीडियो में हम लोग विकारी और अविकारी शब्दों का चर्चा किए थे और ये भी बताए थे कि जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द को कितने पार्ट में, कितने भागों में बांटा गया। मित्रों अविकारी को कितने भागों में बांटा गया, तो विकारी को भी 4 भागों में बांटा गया था, जो कि मैं बताया हूं। अभी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं आप लोग के सामने। दूसरा जो है मित्रों अविकारी, ठीक है। जो विकारी है मित्रों, ये चर्चा किए थे। जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये चर्चा किया था कि वह शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन हो सके या बदल सके, परिवर्तन हो सके। मित्रों अब एक ही हम उदाहरण में समझाएंगे आपको। जैसे हम मानते हैं लड़का। अब लड़का का अगर हम लिंग में वचन करते हैं, लिंग में चेंज करते हैं, तो हो जाता है लड़की। तो मित्रों ऐसे शब्द जिनको हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। अब एक शब्द हमको मिला लड़का को अगर हम परिवर्तन करें लिंग को आधार मान करके मित्रों, तो यहाँ लड़का का परिवर्तन लड़की हो जाएगा। मित्रों अगर किसी भी शब्द का परिवर्तन हुआ, लेकिन 4 पॉइंट आपको याद करना है। या तो आप लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, या तो आप वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, या तो आप काल के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, और या तो कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। मित्रों यही 4 शब्द को छोड़ करके किसी अन्य शब्दों से परिवर्तन नहीं हो सकता है विकारी शब्द, ठीक है। तो ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं जो इन 4 कारकों से परिवर्तन हो सके। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो अविकारी शब्द होता है। जैसे यह को हम किसी भी हाल में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ना तो हम लिंग के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, ना तो हम काल, कारक, वचन के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हुआ विकारी। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके मित्रों। जो हमारे नए मित्र हमसे जुड़े हैं, आज ही जुड़े हैं, ठीक है, नए मित्र हमसे जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो ज़रूर देखें ताकि अच्छे से ये भी वीडियो समझ में आ जाए। मित्रों चलिए, तो विकारी शब्द मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, उसको देखिएगा। ये भी बताया था मित्रों विकारी शब्द जो है, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं मित्रों, ठीक है। या आप ये कह सकते हो विकारी के 4 भाग हैं, 4 पार्ट हैं। सबसे पहले होता है संज्ञा, जो कि हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से, शालीनता से, सरलता से हम चर्चा कर चुके हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे कमेंट मिला, लाइक मिला, और मैं देखा हूँ कि हमारे जो नए मित्र हैं वो काफ़ी उत्सुक रहते हैं मेरे लेक्चर के लिए और काफ़ी शेयर करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे मित्र ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आज जो हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पे, क्योंकि जो पिछला लेक्चर है हमारा, पिछला लेक्चर संज्ञा पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम करते हैं सर्वनाम। मित्रों संज्ञा क्या है, मैं ये भी चर्चा किया था। पूरे दुनिया में कोई भी वस्तु, कोई भी जीव जंतु, कोई भी सूक्ष्म जीव या विशालकाय जीव, कोई भी जीव, ये दीवार है ना, ये भी संज्ञा है। ये फैन है ना, ये भी संज्ञा है। हम आप क्या है, संज्ञा। मार्कर, चश्मा क्या है, ये सब संज्ञा है। इसका मैं चर्चा किया। अब उसी संज्ञा के आधार पे मित्रों हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम को रिलेटेड करके पढ़ते हैं मित्रों, बड़ा मजा आएगा। थोड़ा गौर से वीडियो देखिएगा। मित्रों जो सर्वनाम है, अगर सर्वनाम का हम संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, तो सर्व प्लस नाम होगा। क्या होगा मित्रों, सर्व प्लस नाम होगा। मित्रों अब
सर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों सबका, और नाम का अर्थ तो आप जानते हो, एक किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का एक विशेष नाम होता है, तो नाम का मतलब होता है नाम। मित्रों सर्वनाम का मतलब क्या हुआ मित्रों? सबका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे सबका नाम कैसे पड़ता है मित्रों। देखिए मित्रों, जैसे हम कहें सोहन, ठीक है, हमने कहा पेन, फिर मैंने कहा पुस्तक। मित्रों मैं चर्चा कर रहा हूँ सर्वनाम का, और सर्वनाम पढ़ाते समय हम कुछ संज्ञा का सबसे पहले एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। सोहन, पेन, पुस्तक, ठीक है, ये संज्ञा है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे यह देखिए क्या है, यह तो अविकारी शब्द में आता है मित्रों, लेकिन यह सर्वनाम है। आमतौर पे आप शुरू से अगर पढ़ रहे हैं 7th से 8th से, जब से आप जागरूक हुए तब से आप अच्छे से मन से हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे होंगे मित्रों। एक सरल शब्दों में एक परिभाषा दिया गया मित्रों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये आप पढ़ेंगे, वही चीज़ यहाँ भी है। अब बात मन में ये आती है, दिमाग में प्रश्न ये उठता है मित्रों कि आखिर में हिंदी व्याकरण में सर्वनाम आया क्यों सर्वनाम आया? क्यों नहीं संज्ञा से केवल काम चला लिए लो? तो मित्रों ये हुआ, जैसे हम कह सकते हैं राम बाजार जाता है, राम खाता है, राम सोता है, राम पीता है। तो मित्रों अगर देखिए इसका उच्चारण हो रहा है, बार बार राम 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 आ रहा है, तो ये व्याकरण की दृष्टि से ये जो वाक्य है ये शुद्ध रूप से नहीं सेट हो रहा मित्रों। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया, ताकि पढ़ते समय और लिखते समय वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो मित्रों, वाक्य पढ़ने और सुनने और देखने में लिखने में अच्छा लगे मित्रों। इसीलिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होने लगा। जैसे हम कह सकते हैं राम खाता है, ठीक है, राम खाता है, राम आम खाता है, यह आम राम खाता है मित्रों, ठीक है। तो ऐसे हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को रख करके पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मित्रों। अगर नहीं समझ में आया तो एक शब्द याद कर लीजिए, सबका नाम सर्वनाम, सबका नाम सर्वनाम, ठीक है, जो सब जगह प्रयोग हो। यह पेन है सर्वनाम, यह मोहन है सर्वनाम, ठीक है, यह व्हाइट बोर्ड है सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं मित्रों सर्वनाम के प्रकार। मित्रों सर्वनाम के प्रकार, ये देखिए, वास्तव में देखा जाए तो ना तो सर्वनाम का परिभाषा आता है, इस जो वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं, जो आज के युग में पेपर हो रहा है मित्रों, और ना तो संज्ञा का डिफिनेशन या परिभाषा आता है। अब ये पूछा जाता है, अगर इससे प्रश्न बनेगा मित्रों तो ऐसे प्रश्न बनेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, या सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, कुल सर्वनाम की संख्या कितनी है मित्रों। तो आप स्पष्ट शब्दों में एक सरलता से, शालीनता से मित्रों आप कह सकते हो 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है मित्रों? 6 प्रकार का होता है। सबसे अच्छी टॉपिक जो सर्वनाम में है, पहला जो प्रकार है मित्रों, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हमेशा अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो सर्वनाम का पहला प्रकार पूछा जाता है ज़्यादातर करके पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों बहुत पूछा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। मित्रों अब यहाँ पर ये बात उठती है, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्न ये उठता है मित्रों कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये समझने वाली बात है, जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर हो सके टाइम हो तो नोट भी बनाते रहिएगा मित्रों।
सर्वनाम का वह रूप जिसमें पुरुष मौजूद हो, ऐसे पढ़ सकते हैं, जिसमें पुरुष मौजूद हो। सर्वनाम का वह रूप जिसमें पुरुष मौजूद हो मित्रों, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये भी परिभाषा नहीं पूछा जाता मित्रों। पूछा क्या जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, ठीक है, कितने, तो इनको 3 माध्यम में बांटा गया मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम को, ठीक है। पहला जो प्रकार है मित्रों वो है उत्तम पुरुष। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। उत्तम पुरुष मित्रों, ठीक है। जो दूसरा है वो मध्यम पुरुष है। जो दूसरा है मित्रों, हाँ, वो मध्यम पुरुष है। चलिए, और जो तीसरा है मित्रों अन्य पुरुष है। अगर इस वीडियो को, इस क्लास को आप अच्छे से ले रहे हो ध्यानपूर्वक, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, वो पीसीएस स्तर तक जितने भी प्रश्न होंगे साल्ट आउट होंगे, ठीक है। पेपर देने जाइएगा, नहीं होगा आकर मेरे से बताइएगा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे थे, क्योंकि मैं दावे के साथ पढ़ा रहा हूँ मित्रों, चैलेंज है मेरा। देखिए, जो उत्तम पुरुष है पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भाग है, मध्यम पुरुष है और मित्रों अन्य पुरुष है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब हम ये चर्चा करते हैं कि उत्तम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है मित्रों, और अन्य पुरुष कौन होता है। ध्यान ये दीजिए, देखिए, जो कहने वाला होता, अब आप ये गौर करिए, मैं आपसे कोई चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सोहन बहुत गंदा लड़का है। मित्रों, मैं क्या कह रहा हूँ कि सोहन बहुत गंदा लड़का है, तो मैं कहने वाला हूँ। तो जो व्यक्ति कहने वाला होता है मित्रों, जो व्यक्ति कहने वाला होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मैं कह रहा हूँ सोहन बहुत गंदा है, तो जो कहता है, जो कहने वाला होता है मित्रों, वो हमेशा 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 उत्तम पुरुष होता है। जिससे कहा जाता है मित्रों, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ सोहन बहुत गंदा है, तो मैं कह रहा हूँ मैं उत्तम पुरुष, आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप मध्यम पुरुष हो गए मित्रों। और जिसके बारे में कहा जाता है मित्रों, ठीक है, वो हमेशा 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 अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है मित्रों। जैसे कहने वाला व्यक्ति जो होता, मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं तो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है मित्रों, सुनने वाला जो व्यक्ति होता है वो मध्यम पुरुष होता है मित्रों। और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष इसमें से कौन से है, इसमें से मध्यम पुरुष कौन सा है, अन्य पुरुष कौन सा है। अब एक एक करके चर्चा हम करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा मित्रों, प्रश्न ये पूछा जाता है मित्रों, जो उत्तम पुरुष होता है वो कहने वाला होता है। अभी बता चुके हैं आपको, कहने वाला, किसी भी बात को कहने वाला होता है। और पूछा जाता है इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष है मित्रों, इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष है। तो हमेशा उत्तम पुरुष के लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग होता है, क्योंकि मैं ही तो कह रहा हूँ कि सोहन गंदा है, हम तो कह रहे हैं सोहन गंदा है, इसीलिए जो कहता है उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष के लिए मित्रों हमेशा मैं और हम का प्रयोग होता है मित्रों, ठीक है। जो नेक्स्ट है मध्यम पुरुष मित्रों, मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाला होता है मित्रों, सुनने वाला होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं मित्रों। तो आपको हमेशा पता है तुम, और नहीं पता है तो देख लीजिए। जैसे हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप कहिए या तुम कहिए, ठीक है, आप कहिए या तुम कहिए। ध्यान दीजिए, तुम, अगर कोई बहुत ज़्यादा जूनियर है तो आप उसको तू बोलते हो, ठीक है, या आप कह सकते हैं आप। तुम, तू, आप,
ये क्या होता है मित्रों, हमेशा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए, मैं, हम, उत्तम पुरुष, तुम, आप, मध्यम पुरुष, और जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है वो अन्य पुरुष है। अब देखते हैं अन्य पुरुष के अंदर क्या क्या आता है। अन्य पुरुष के अंदर क्या क्या आता है मित्रों, देखिए, जैसे हम कह सकते हैं यह, या वह, ठीक है, वाह, सॉरी, वो, वह, वो। जैसे हम कहते हैं वो बहुत गंदा है, तो वो क्या होता है मित्रों, वो हमेशा अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए, इसमें ये भी है, ये, जैसे भाई साहब बैठे हैं तो मैंने कहा ये बहुत गंदे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये बहुत गंदे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष मित्रों, ठीक है। तो ये बहुत गंदे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है मित्रों, हमेशा अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है मित्रों, ठीक है। एक बात और कह सकते, वाह, हम कहते हैं वाह बहुत ईमानदार है, तो वह क्या है, अन्य है, ये भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। चलिए, मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये क्लियर हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद मित्रों आता है जो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी फिर से एक बार हम बता देंगे मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन वस्तु में, जिन बातों में जिन बातों में कह सकते हैं आप कि निश्चय बोध हो, निश्चय का बोध हो कि ये मेरा है। जैसे कह सकता हूँ ये पेन मेरा है, ये निश्चय है, ये मेरा कार है, ये मेरा स्टूडियो है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मेरा मार्कर है। तो ये क्या होता है मित्रों, ये हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। अब हम प्रश्न कर सकते हैं अनिश्चयवाचक। ध्यान से समझिएगा, देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए केवल यह हमेशा निश्चयवाचक होता है, ठीक है। यह हमेशा क्या होता है, निश्चयवाचक होता है मित्रों। अब हम प्रश्न करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, बताइए जरा आप लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं मित्रों। जैसे हमने कहा मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ। अब डिफिनेशन लिखने क्या हो सकता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बुझ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। हमने कहा मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक है। हमने कहा कोई आया, या सपोज मम्मा बोल रही आपसे कि बेटा कोई आया, तो कोई मतलब क्या है, ना तो आपके पापा, ना तो कैसा कोई है, मतलब हमको और मम्मा को, मेरे फैमिली, किसी को कुछ पता नहीं मित्रों। तो कोई और कुछ क्या है मित्रों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे प्रश्न आता है, हूबहू प्रश्न आएगा कि इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है मित्रों, तो हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आप प्रश्न करेंगे मित्रों संबंधवाचक, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रश्न क्या करेंगे मित्रों, संबंधवाचक। चलिए, इसमें से दो ही ऐसे शब्द हैं, यही दो को चुन लिया जाता है, जो सो। देखिए, संबंधवाचक, संबंधवाचक, वाचक सर्वनाम। मित्रों, संबंधवाचक सर्वनाम में दो पदों का संबंध स्थापित किया जाता है, और इसमें आता है जो, सो। एक गांव में हमारे पूर्वज क्या कहते हैं, जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है। इसमें संबंध स्थापित हो रहा है। तो परीक्षा में से पूछा गया इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो आप देखते ही लगाइए, क्योंकि आप लेक्चरर
का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको जल्दी से कंपटीशन फाइट करके एक अच्छा सा जॉब लेना मित्रों, ठीक है। तो जो सो को ध्यान में रखिए, जो सो हमेशा 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 संबंधवाचक सर्वनाम होता है मित्रों। नेक्स्ट है पांचवा है मित्रों, जो पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मित्रों, देखिए कुछ करना नहीं है, जो वाचक प्रश्न करे, वाचक का मतलब क्या होता है, बदलाव, परिवर्तन, ठीक है। और सर्वनाम का मतलब जानते ही आप क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करे। तो वह सर्वनाम मित्रों जो प्रश्न करे उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक में आप पढ़े होंगे जो प्रश्नवाचक शब्द है, अगर क्या कब कौन कैसे शब्द आ जाए सेंटेंस में, वाक्य में मित्रों, तो आप तुरंत बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बस कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया आप सबका प्रश्न। नेक्स्ट है आपका निजवाचक नंबर 6, जो छठवां है मित्रों। देखिए अगर आएगा तो प्रश्नवाचक में कब, कौन, कैसे, ठीक है, कब कौन कैसे, क्या भी आता है, क्या ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। अगर प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में आ जाए, वाक्य में आ जाए मित्रों, और पूछ ले इनमें से कौन सा सर्वनाम है, तो तुरंत लगाएंगे, क्या लगाएंगे मित्रों आप, क्या लगाएंगे मित्रों आप, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए अब जो लास्ट है निजवाचक सर्वनाम मित्रों, जो लास्ट है नंबर 6 जो है मित्रों, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, अब देखिए आप, जो निजवाचक सर्वनाम होता है मित्रों, निजवाचक सर्वनाम में हमेशा निजी संबंध बताता है। वह सर्वनाम जो हमेशा निजी का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम को हमेशा हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, एक ही शब्द आता है, एक शब्द आता है, केवल आप आ जाता है और होता है जैसे। लेकिन अब आप ये प्रश्न कर सकते हो मेरे से कि सर आप ये बताए हैं कि आप पुरुषवाचक, उसमें आप पुरुषवाचक में पड़ जाता है, ये कह सकते हो ना, जैसे तुम, मैंने बताया था तुम आप हुए पुरुषवाचक में, और आप ये भी बता रहे हो निजवाचक में कि ये में दिया, ये भी आप इसमें निजवाचक का है, ऐसा प्रश्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ का सेंटेंस अलग आएगा। निजवाचक सर्वनाम का जो प्रश्न बनता है मित्रों, ये पूछा जाता है, मम्मी आप सो जाओ, मैं खाना अपने आप खा लूँगा, ऐसे प्रश्न आता है निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है। और इसमें क्या आता है, आप बहुत अच्छे हो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता आप बहुत अच्छे, तो सेंटेंस में क्लियर हुआ ना। निजवाचक सर्वनाम में जाओ भाग जाओ, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं सो लूँगा, मैं गा लूँगा, मैं नाच लूँगा, ऐसे शब्द क्या होते हैं मित्रों, निजवाचक सर्वनाम होते हैं मित्रों। आविकारी और विकारी के अंतर्गत हमें सब पढ़ रहे हैं, आविकारी को भी मैं टच नहीं किया, विकारी के अंतर्गत में दूसरा भाग पढ़ लिया सर्वनाम। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट बनाइए, और प्लीज़ अगर कहीं जरा सा समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप तत्काल प्रश्न करिएगा, ठीक है, और आपकी समस्या का समाधान होगा मित्रों। आज का लेक्चर, आज का टॉपिक बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं पुनः एक बार। धन्यवाद।